कि एक बहुत बड़ा स्कूलिंग कैंपेन ऑनलाइन टेस्ट हम बच्चों के लिए लेकर आए हैं। और ये जो कंपनी हमारे तक पहुंचाई है इतनी बड़ी कैंपेन, उनके फाउंडर वो जे मेटा स्कूलिंग, उनके फाउंडर श्री चंचल मालवा जी हमारे साथ उपस्थित है आज, और वो हमें इस विषय के बारे में अवगत करवाएंगे कि ये क्या कैंपेन है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है और हमें इससे क्या फायदा होने वाला है। श्री चंचल मालवा जी, आपको मैं स्वागत करती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि हर तरफ आज मैं यही सुन रही हूँ, बहुत स्कूल्स की तरफ से बात हो रही है इस कैंपेन के बारे में, माई भारत माई प्राइड। तो ये क्या कैंपेन है, आप क्या इसमें कर रहे हो, इससे हमें क्या क्या फायदा होगा और ये कैसे हम बच्चों तक लेकर जा रहे हैं? ये कुछ सवाल है जो बेसिक है, हमें आप जानकारी देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। देखिए, आज हर बच्चे, हर पेरेंट्स, आने वाले जनरेशन, इन सब के लिए अपने देश की ये नीड है कि हम उनके अंदर में राष्ट्रीयता या राष्ट्र प्रेम की भावना किस प्रकार से जगाएं। समय मुश्किल होता जा रहा है, लोग सेल्फिश होते जा रहे हैं, वैल्यूज कम होता जा रहा है। ऐसे में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र भावना जो है, इसको जगाना हम लोग अपने से बियॉन्ड होने की बात जो है वो कही जाएगी। और ये बचपन में जगाना ही आसान कार्य है, बड़े हो जाने के बाद मुश्किल है। अच्छा, इस जो आप करिकुलम चलाते हैं, कोर्स चलाते हैं, ट्रेनिंग जो स्कूल में पढ़ाई होती है, वो एक अलग व्यवस्था है। हाँ, लेकिन यदि हमें इस प्रकार के भावनाओं के ऊपर काम करना है तो हमें स्मॉल इम्पैक्टफुल, कम टाइम में किए जाने वाले और कम इन्वॉल्वमेंट के साथ में ऐसे क्विज कॉम्पिटिशन्स हम लोग डिजाइन कर सकते हैं या क्विज अवेयरनेस प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं, जिससे बच्चे जो हैं वो उनके अंदर ये भावनाएं एस्टेब्लिश हो जाए, है ना। पेट्रोटिज्म की जो भावना है वो एस्टेब्लिश हो जाए। उद्देश्य इस कार्यक्रम माई भारत माई प्राइड, टाइटल भी वो चीज इसलिए दिया गया है कि ये भारत देश हमारा गर्व से हम भारतीय हैं, तो भारत के प्रति जो भावना है ये एस्टेब्लिश करने के लिए ये क्विज कंपटीशन लॉन्च किया है। अब ये जो है, एक बात और समझना है कि यदि ये भावना नहीं है तो क्या होगा, क्यों ये आवश्यक है ना। तो इसके पीछे ये क्या है कि भारत हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा है। भारत हमसे अलग है ऐसा नहीं है, राष्ट्र अलग है, हम अलग है ऐसा नहीं, ये मेरे ओवरऑल हमारे आइडेंटिटी का हिस्सा है। ये बात पहले समझें बच्चे। और जब आइडेंटिटी का हिस्सा है तो उस आइडेंटिटी को हम प्राइडफुली कैसे कैरी करेंगे? यदि उसके बारे में हमको कुछ पता नहीं है, उसके बारे में नेगेटिव आइडियाज हैं, ये दोनों अवस्थाएं यदि हैं, तो मैं उसको प्राइडफुली कैरी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन यदि मेरे उसके बारे में पॉजिटिव आइडियाज हैं और मैं उसको और गहराई से जानता हूँ, तो वो एक प्राइडफुल एक्सेप्टेंस होगी कि मैं भारतीय हूँ, है ना जी। तो ये इसका उद्देश्य है कि ये बच्चों में अपने आइडेंटिटी को लेकर के, भारत के पर्सपेक्टिव से जो आइडेंटिटी, उसको लेकर के आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं हो, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं हो। हाँ, वो ये कहने से बाहर यदि जाते हैं तो ये कहने से न कतराएं कि मैं भारतीय हूँ या इंडियन हूँ, जो वर्ड यूज करें वो शान से बोलें कि नहीं, मैं तो भारत से आया हूँ। तो सामने वाला रेस्पेक्टफुली उसको, है ना, या नहीं गया तो रेस्पेक्ट जनरेट कर दे, वो इतनी कॉन्फिडेंस उसके अंदर में हो। तो ये जो पर्पज है, ओवरऑल पर्पज ये है, राष्ट्रीयता जगाना इस प्रोजेक्ट। ये जो कैंपेन है, इसमें हर एज ग्रुप के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं या इसका कुछ आपने अलग डिफाइन करके रखा है? किस तरीके के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? अभी देखिए, शॉर्ट टाइम में आइडेंटिटी एक ऐसी पर्सपेक्टिव है कि हम उसको छोटे बच्चों में आप कहानियों के थ्रू डालते हैं, राइम्स के थ्रू डालते हैं, पोएम्स के थ्रू डालते हैं जी। वो हमने अपने जो करिकुलम टेक्स्ट बुक है उसमें वो डाला हुआ है। लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स होते हैं, इसमें बच्चे थोड़े से एक एज ग्रुप में आना आवश्यक होता है, उनके अंदर ये कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स और ये सब के लिए। तो हमने 3rd to 8th स्टैंडर्ड के लिए इसको डिजाइन किया। 9th 10th हमने छोड़ दिया क्योंकि वो बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करने लग जाते हैं, इसलिए। तो 3rd to 8th के लिए किया है। तो 3 ग्रुप किया है इसमें। 3rd 4th को एक ग्रुप रखा है, 5th 6th को दूसरा ग्रुप रखा है और 7th 8th को तीसरा ग्रुप रखा है। ये तीनों के लिए अलग लेवल पे उनके क्वेश्चंस और आंसर्स होंगे। अच्छा, तो ये बेनिफिट्स कैसे मिलेंगे बच्चों को? इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? ये पार्टिसिपेट होगा, पेट्रियोटिक फीलिंग जनरेट होगा, ये सब चीज तो मतलब बच्चे को इतने छोटे एज से 3rd स्टैंडर्ड के बच्चों को ये बताना कि ये पेट्रियोटिक फीलिंग जनरेट करेगा, इस तरीके की चीजों को आप
पार्टिसिपेट करो। लेकिन पहले तो चैलेंज यही है कि उनको ये समझ में कैसे आएगा, उनको फायदा क्या क्या मिल रहा है इस चीज से, ये कैसे कम्युनिकेट हो रहा है। देखिए आज की जो 21st सेंचुरी जो पोजीशन है जी, जो एनवायरनमेंट है जी, ये हाईली इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट है। सही बात। आप यदि बच्चे को कुछ नहीं दे रहे हो तो वातावरण उसको बहुत कुछ दे रही है जी, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से हो, गूगल के माध्यम से हो, फेसबुक के माध्यम से हो, या वो आजकल गेम्स खेल रहे हैं उसके माध्यम से हो। दे आर एक्सपोज टू सो मेनी फैक्टर्स आउटसाइड योर एजुकेशन कि उनको बहुत इनपुट्स आ रहे हैं। ऐसे में यदि उसे सही चीजें नहीं मालूम है तो ये बहुत लाइकली है कि वो मिसगाइडेड भी हो जा सकते हैं, क्योंकि बहुत गलत और सही चीजें फ्लोटिंग हो रही है ना। इतने इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट जो है क्रिएट हो गई है। तो वो जैसे जैसे वो आगे जाते हैं, क्लास में पढ़ते हैं, 7th 8th में आने के बाद वो हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर देते हैं, है कि नहीं। तो हिस्ट्री में उनको कुछ बातें बताई जाती है, कुछ बहुत सारी बातें नहीं बताई। आप जानते हैं कि कई सारे तो अपने देश के पर्सपेक्टिव से एक बेसिक नॉलेज, बेसिक अवेयरनेस वो हर बच्चे को यदि हम समय पे दे देते हैं, उसके फाउंडेशन पे वो इंटरनेट से इंटरेक्ट कर सकते हैं। वो कहेंगे कि नहीं, ये चीज तो हमारे देश का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा था और यही था, इसके ऊपर का डिटेल्स और क्या था वो भले मुझे नहीं मालूम होगा, राइट, लेकिन फाउंडेशन जो है उनका वो हो जाएगा। मिसगाइड नहीं होंगे वो, अपने देश के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सपेक्टिव से मिसगाइड नहीं होंगे। एक तो तुरंत फायदा होगा। दूसरा क्या होता है कि आप किसी के अंदर यदि प्राइड भर देते हो ना, तो देखिए एक इमोशन है जी। ये इमोशन एक ही एरिया में नहीं काम करता। आपने किसी के अंदर प्राइड डाल दिया इमोशन, उनकी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाती है। कॉन्फिडेंस सिर्फ नेशन बिल्डिंग में नहीं काम आएगा जी, उसके सेल्फ डेवलपमेंट में भी काम आएगा। सही बात है। ये जो कैंपेन है स्कूल्स में तो काफी चर्चा है इस कैंपेन की, लेकिन अगर मान लीजिए कोई स्कूल सामने से आकर ये जानना चाहे कि मैं ये क्यों करवाऊं, मुझे क्या फायदा है, क्या बेनिफिट मेरे लिए है ना, मेरे स्कूल को क्या मिलेगा इस कैंपेन से, क्विज होगा, बच्चे डेवलप करेंगे, पेट्रियोटिक फीलिंग होगी, ये सारी चीजें सही है, उनको एक फाउंडेशन मिलेगा अपने संस्कृति के बारे में, अपने देश के बारे में। लेकिन एज अ स्कूल ओनर, मैं अगर स्कूल की ओनर हूँ तो मैं क्यों करूँ ये कैंपेन, आपका क्यों करवाऊं मैं अपने स्कूल में बच्चों के लिए, मेरा क्या बेनिफिट है। देखिए सीबीएसई ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है, उनके वेबसाइट पे भी डिटेल्स पड़ा हुआ है ना। एक इंटीग्रेटेड आर्ट एंड कल्चर अपने राष्ट्र के, भारत के प्रति 23-24 के लिए उन्होंने एक असाइनमेंट दिया हुआ है सारे स्कूल्स को, है ना। सर्कुलर उन्होंने निकाला हुआ है। कुछ कई स्कूल्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, वो एक अपने वो अलग बात है। लेकिन सीबीएसई ने ये क्यों किया, जो प्रश्न ये माई भारत माई प्राइड, वही प्रश्न सीबी, तो पर्पस ये रहता है कि पर्पस वही है कि हम सब एक राष्ट्र के बच्चे हैं जी। तो सब में राष्ट्र के प्रति समान भावना उत्पन्न हो, राष्ट्र को वो जाने। मैं अपने घर को ही नहीं जानता हूँ और मैं अमेरिका में जाने के लिए तैयार हूँ, तो अमेरिका को क्या जानूंगा, क्या भला करूंगा उसका। यदि मैं अपने घर को अच्छे से जानता हूँ और घर के साथ जस्टिस किया है, तो इन माई ओन कैरेक्टर आई हैव द एबिलिटी टू डू जस्टिस विद अदर नेशंस आल्सो, राइट। तो ये जो डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंटल एस्पेक्ट जो है वो होलिस्टिक होता है, और होलिस्टिक में राष्ट्र एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है ना। तो सीबीएसई का भी पर्पस वही है कि बच्चे एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जाने, है ना। और हमारा प्रोजेक्ट सीबीएसई के इस प्रोजेक्ट में काफी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि उनको एक रेडीमेड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन इन हैंड मिलेगा, ठीक है ना। और दूसरा ऐसा है कि स्कूल्स इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में यदि पार्टिसिपेट करता है, ये पॉजिटिव, देखो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, मैथ्स के होते हैं, साइंस के होते हैं, लैंग्वेज के होते हैं, इस तरह के चीजें होती हैं। लेकिन ऐसे कॉम्पिटिशन्स जो वैल्यूज डेवलप करें, ऐसे बहुत कम होते हैं जी। गीता का एक पर्सपेक्टिव है, मगर गीता को समझना, उसको समझाना मुश्किल कार्य है आज के तारीख में। तो बच्चे कुछ श्लोक याद कर ले, एक अलग बात है, लेकिन उस गीता तो वैल्यूज के एकदम टॉप लेवल पे है। अब ये राष्ट्र की बात आ गई, तो वैल्यूज दो काम करेगा, आपका एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव खत्म करेगा, एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव को अप करेगा, बूस्ट करेगा, वैल्यूज ही काम करेगा। तो यहाँ पर यदि पैट्रियोटिज्म आ रहा है, इसका मतलब इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और आइडेंटिटी क्राइसिस खत्म होगा, राइट। और आपका पैट्रियोटिज्म एंड कॉन्फिडेंस ये बूस्ट होगा जी। तो ये ओवरऑल जब सब
बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे तो ओवरऑल कलेक्टिवली स्कूल का कॉन्फिडेंस और ये इमोशन डेवलपमेंट वो बूस्ट होगा जी। तो फाइनली बच्चे के परफॉर्मेंस पे ये इफेक्ट करेगा जो जिसका लाभ स्कूल को मिलेगा जी। सो स्कूल इसीलिए एनकरेज करनी चाहिए इस तरीके की एक्टिविटी के लिए। ओके, ये जो हम लोग कर रहे हैं, कैंपेन हो रहा है बच्चों के लिए, इसमें हम लोग बच्चों को कुछ दे भी रहे हैं एज अ स्टडी मटेरियल, टेक अवेज, कुछ ऐसा है उनके लिए? बहुत कुछ। अच्छा। हम बच्चे को, क्योंकि ये नेशन बिल्डिंग एक्टिविटी है जी, उनकी पर्सनालिटी बिल्डिंग एक्टिविटी है, उनके पॉजिटिव इमोशन बिल्डिंग एक्टिविटी है, तो सिर्फ हम उनका टेस्ट ले लें ये नहीं होगा। टेस्ट के लिए जो एक रिक्वायर्ड मटेरियल है वो माई भारत माई प्राइड, वो एक बुक उनको प्रोवाइड होगा। साथ में हम लोग एक कॉम्प्लीमेंट्री बुक भी दे रहे हैं जिसमें बेसिकली थोड़े कल्चरल है वो, थोड़े जैसे कॉमिकल हैं या फिर सक्सेस के लिए कुछ श्लोकास हैं, इस प्रकार के बुक हैं डिपेंडिंग ऑन दिस टाइप ऑफ ग्रुप्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री बुक्स भी उनको दे रहे हैं जी। इसके साथ साथ में हम बच्चों के लिए एक कोर्स रन करेंगे जी। वो विजडम डेवलपमेंट का। आज अब ये पैट्रियोटिज्म एक एस्पेक्ट था है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट का। दूसरा एस्पेक्ट है कि डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप। लीडरशिप का सबसे मुख्य बिंदु होता है डिसीजन मेकिंग जी। और डिसीजन मेकिंग बहुत क्रिटिकल चीजें होती है, बहुत सिचुएशन इधर से उधर होते हैं। तो लाइफ में हम डिसीजंस लेते ही हैं, पर्सनल लाइफ में ले लेते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में भी लेते हैं। पर्सनल लाइफ में डिसीजन गलत हुआ तो फैमिली डिस्टर्ब हो जाता है, सही हुआ तो मजबूत हो जाते हैं। उसी तरीके से प्रोफेशनल लाइफ का भी इम्पैक्ट उसी प्रकार है। तो ये डिसीजन मेकिंग के लिए विजडम होना बहुत जरूरी है, इसी को विजडम कहते हैं। तो ये विजडम जो हमारे एंशिएंट विजडम्स के साइंसेस इसकी पूरी की पूरी एक कोर्स, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो वन डे होने वाली कोर्स नहीं है। मोबाइल ऐप के थ्रू या दूसरे जो भी मीन्स है उसके थ्रू इन सारे पार्टिसिपेटिंग बच्चों को ये हम फ्री ऑफर करेंगे। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत बड़ा टेक अवे है। इनफैक्ट बहुत अहम सवाल है कि जब बच्चा पार्टिसिपेट कर लेता है और फिर वो कुछ स्कोर करता है इस कंपटीशन में, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उस पार्टिसिपेंट को हम रिवॉर्ड्स देते हैं, किस तरीके के रिवॉर्ड्स होते हैं, क्या बेनिफिट्स होता है उसमें उनके लिए, ऐसा कुछ है इसके बाद? हमने इस पे बहुत विचार किया। जनरली इस तरह के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें सिटी लेवल के विनर्स को घोषित कर दिया जाता है, एक उस प्रकार का ऐड दे दिया जाता है। हाँ जी। लेकिन हमने वो सोचा कि इसको सिटी लेवल पे हम करने की जगह पे स्कूल लेवल पे भी हम उसमें बच्चों को अवार्ड्स या रिवार्ड्स देंगे। अच्छा। उनको गिफ्ट्स देंगे। सर्टिफिकेट तो हर बच्चे को मिल जाएगा उनके स्कोर के हिसाब से, है ना। हमने कलर्स बना दिए हैं सर्टिफिकेट के, ताकि उन्हें ये नहीं लगे कि मुझे कम मिला है, लेकिन कलर्स जो है उस स्कीम में उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। हाँ, कि आप मतलब इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए, है ना। और इतना हमारे पास में जो एक ये रहेगा कि इस बच्चे ने इतना परफॉर्म किया, प्रॉपर रिकॉर्ड रहेगा उसका। दूसरा जो हम उनको दे रहे हैं कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, हाँ जी, हर एक ग्रुप के, हर एक स्कूल को हम लोग कुछ न कुछ गिफ्ट दे रहे हैं। गिफ्ट काफी अट्रैक्टिव है, मैं उसको सरप्राइज ही रखना चाहूंगा जी, है ना जी। वो गिफ्ट भी उनके अपने सक्सेस और पर्सनालिटी बिल्डिंग के ही गिफ्ट है, उसमें ही सहायक होने वाला है। अच्छा, वो गिफ्ट भी उनके लिए टेक ओवर, और एक बार वो विनर्स को भी मिलते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो हम ये मानते हैं कि बच्चे में ये इमोशन से डेवलप होता है, तो वो पूरे उनके क्लास को दे रहे हैं, सही है ना। वो उनके साथ शेयर करेंगे, या वो पार्टिसिपेटिव हो जाता है वो चीज। जी जी। तो ये जो गोल क्या है इस चीज को करने के बाद, आप क्या अचीव करना चाह रहे हो? ये पूरी चीजें खत्म होने के बाद, ये कंपटीशन होने के बाद, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करवाना आपका गोल है, या पार्टिसिपेट करने के बाद कुछ आपने इस कैंपेन से कुछ गोल सेट करके रखा है? नहीं, देखिए ओवरऑल पर्पस तो वही है कि हमारे अचीवमेंट चाहिए। हाँ। यदि हमें अपने बच्चों को, लेट्स बी सेल्फिश, यदि अपने बच्चे को मुझे एक सेफ एनवायरनमेंट देना है जी, तो मुझे उसके लिए पैसे बिल्ड करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे उसके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करने की जरूरत है। यदि मैंने एनवायरनमेंट सेफ नहीं दिया है और उसे मैं ये सोच रहा हूँ कि ये मैंने इनको पैसे दे दिए हैं, बिल्ड कर दिया, इसका कैरियर के लिए स्किल डेवलप कर दिया, तो मेरा बच्चा सेफ रह जाएगा, नहीं होना, क्योंकि एनवायरनमेंट पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। इसलिए सिंस वी आर इनटू डूइंग ऑल दिस थिंग्स, we have to make sure कि we create an environment for our children where they get
एक पॉजिटिव लिविंग कल्चर उनको मिल सके। करेक्ट। पॉजिटिव लिविंग कल्चर मतलब पूरे जनरेशन को अपने को उस इमोशंस पे लेकर के आना पड़ेगा, उस बिहेवियर पे लेकर के आना पड़ेगा। करेक्ट। तो पर्पस वही है कि राष्ट्र के साथ यदि वो अलाइन हो जाएंगे, वो इमोशन सही हो जाएगा, राष्ट्र के प्रति गर्व फील करेंगे, तो एक पॉजिटिव वैल्यूज का चेंज शुरू हो जाएगा उनके अंदर, एंड देन हमारे आने वाले जनरेशन को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल पाएगा जी, है ना। तो ये तो बहुत ही अच्छा मोटिव और ऑब्जेक्टिव है आपके इस कैंपेन का। इस वजह से काफी जगह में मैंने इसके बारे में बातें सुनी, तो सोचा आपसे एक बार जानकारी लूं कि ये किस तरीके से काम करेगा और आपका इसके पीछे हमें क्या अचीवमेंट होने वाली है हमारी। सो आप सबने देखा कि ये जो हम कैंपेन रन कर रहे हैं, माई भारत माई प्राइड बाय मेटा स्कूलिंग, ये हम लोग की जिंदगी को बदल सकती है अगर हम इसे अच्छी तरीके से समझे और इसमें हम भाग लें। धन्यवाद।